हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं सभी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं और ड्रॉ भी कर लेते हैं तो वो अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए नहीं होता है। बिकॉज जब मार्केट देता है तो ब्रेक कर देता है, जब मार्केट नहीं देता तो सीधा सीधा ऐसे चले आते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं करता है। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जो वो ड्रॉ करते समय क्या करता है कि ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट रजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें अच्छे में, और वो भी कैसे अच्छे तरीके से प्ले होगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो टेक्निकल एनालिसिस के सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। कि प्राइस चार्ट पर ऐसा लेवल होता है जहां प्राइस अक्सर रुकता है, रिवर्स होता है या कुछ समय के लिए स्लो हो जाता है। ठीक है, जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको जानना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर बिगिनर्स के लिए जो कि अभी मार्केट में नहीं है। देखिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल होते हैं जहां मार्केट उस लेवल पर जाने के बाद या तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगा, या तो उस लेवल को तोड़ देगा, या तो टाइम पास करेगा। और ऐसे लेवल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं जानेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ सिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये दो लाइन है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आपको सपोर्ट। यहाँ पर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर ही कैसे रुकेगा, एंड यहाँ पर रुकने के बाद यहाँ पर टाइम पास करेगा, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो जाएगा। ऐसे ही लेवल को हम लोग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ अच्छे से ड्रॉ कैसे करें। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा, यदि आप स्कल्पिंग या फिर इंटरटेक करते हैं, मैं आपको हर एक चीज बेसिक टू एडवांस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा डे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली डे टाइम पर आ जाऊंगा, एंड यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ निफ्टी 50 के चार्ट्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रीवियस एनालिसिस के लिए ड्रॉ किया है, मैं यहाँ पर सबसे पहले उनको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, उनको डिलीट करने के बाद गाइस, ठीक है, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा। उसके बाद आपको सिंपली इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो कि यदि आप मान लो कि यदि आप आज एनालिसिस कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो आपको कल के कैंडल को आपको सिंपली हाई लो मार्क करना है। ठीक है, हाई लो एंड बॉडी ओपन प्राइस क्या होता है मैं आपको एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, एंड सबसे पहले आपको हाई लो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यानी कि मार्केट क्या क्या है कि एक यहाँ पर सिंपली इन्वर्टेड हैमर की तरह यहाँ पर सिंपली एक कैंडल बनाया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिंपली जानना होगा कि इनका हाई कितना लगा या लो कितना लगा, इनका ओपन प्रेस किया था एंड क्लोज प्रेस किया था। तो देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये जो फुल ग्रीन कैंडल है, इसको हम लोग सिंपली कहेंगे बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली कहेंगे इस पूरे फॉर्मेट को बॉडी। एंड बॉडी कहने के साथ साथ मार्केट ने एक पूरा इतना बड़ा सा बिग दिया है कि मार्केट बायर्स ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर ओवरऑल कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका इन कैंडल का हाई। एंड ये जो मार्केट थोड़ा सा वीक है, यानी कि मार्केट सेलर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट ओवरऑल मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल में ही क्लोज दिया, यानी कि यहाँ पर बायर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इनका क्या बोलता है, ये हाई हो जाएगा, ये हो जाएगा लो, एंड इसके साथ साथ ये हो जाएगा इनका क्लोज प्राइस, यानी कि मार्केट इस पर यहाँ पर बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोज प्राइस। ये होता है एक कैंडल के फॉर्मेट, चार फॉर्मेट होता है। ये होता है हाई कि मार्केट ने हाई कितना लगाया, एक होता है लो कि मार्केट ने लो कितना लगाया, एक होता है क्लोज कि मार्केट आखिर में कहाँ पर क्लोज हो चुका है ये कैंडल, एंड एक होता है यहाँ पर ओपन प्राइस की मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ एंड क्लोज कितने प्राइस पर हुआ। यही होता है एक कैंडल के चार फॉर्मेट। ठीक है, अब आपको जानना पड़ेगा कि आखिर हम डे कैंडल स्टिक, सॉरी, आखिर हम डे टाइम पर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ करें। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डे हो जाएगा या जैसे 4 आवर हो गया या फिर 1 वीक हो गया, ये जो बड़े टाइम फ्रेम पर है, इस पर अब यदि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये अच्छे तरीके से पहले होगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, एंड आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं या फिर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो अच्छे तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से ड्रॉ होता है, एंड अच्छे तरीके से मार्केट में भी काम करता है, लाइव मार्केट में भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और जब लाइव मार्केट में अच्छे तरीके से काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग का बेटर और है ही क्या। तो सबसे पहले आपको डे टाइम पर आ जाना होगा। ठीक है, एंड डे टाइम पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपली आ जाना होगा ट्रेंड लाइन पर, एंड यहाँ से आपको सिंपली हॉरिजॉन्टल रे को आपको सिंपली यहाँ पर चूज कर लेना होगा, एंड
इस कैंडल स्टिक पैटर्न का आपको सिंपली यहाँ पर हाई को ड्रॉ करना होगा एंड यहाँ पर आपको सिंपली इसका लो को ड्रॉ करना होगा, ठीक है। बेसिकली आपको डे टाइम पर आना होगा, ठीक है। एंड डे टाइम पर आने के बाद गाइस जैसे कि प्रीवियस चार्ट का आपको यहाँ पर सिंपली डे टाइम पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर हाई को मार्क करना होगा एंड लो को मार्क करना होगा। एंड ये हो जाएगा इनका हाई, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा इनका हाई एंड ये हो जाएगा इनका लो। तो आपको सिंपली इसे हॉरिजॉन्टल रे की तरफ से आपको यहाँ पर सिंपली मार्क कर लेना होगा, ठीक है। बस इतना ही काम है आपके लिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको आ जाना होगा सिंपली यहाँ पर डे के टाइम फ्रेम में आप आते हैं तो आपको सिंपली आ जाना होगा अब 4 आवर में। आप जैसे ही 4 आवर में आ जाएगा तो आपको यहाँ पर सिंपली 4 आवर में 2 कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, 2 कैंडल मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली जूम करके कुछ इस तरीके से देख देते हैं। आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ गया, बस आपको यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आखिर में मार्केट किस ट्रेंड में है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट किस ट्रेंड में है, तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर बहुत दिनों से लोअर हाई, लोअर लो यानी कि डाउन ट्रेंड में है, ठीक। एंड उसके बाद आपको सिंपली आ जाना होगा 1 आवर पर, ठीक है। आप जैसे ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आ जाइएगा एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली 1 घंटे के यहाँ पर कम से कम 7 से 8 कैंडलस्टिक सॉरी कैंडल मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कैंडल हम लोगों को मिल चुका है। सिंपली ये हो जाएगा, देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अच्छे तरीके से यहाँ पर मार्केट में कम कर रहा है ये दोनों, ठीक है। एंड अब आपको कैसा नेक्स्ट सपोर्ट है रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर सिंपली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आ जाना होगा, ठीक है। आप जैसे ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको आ जाना होगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सपोर्ट और रजिस्टर अच्छे तरीके से आपको वीडियो को देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को पॉज करके भी या फिर से वॉच कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से वो इम्पोर्टेंट बात शुरू होता है, ठीक है। तो अब आपको आ जाना होगा सिंपली यहाँ पर फिर से हॉरिजॉन्टल रे को। एंड यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉल आया है कि मार्केट यहाँ पर सबसे पहले आया है एंड मार्केट आने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रुका है एंड रुकने के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा एक पुल बैक लिया है एंड पुल बैक लेने के साथ मार्केट फिर से यहाँ पर गिरा है एंड फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गने के बाद मार्केट यहाँ पर फिर से नीचे आया है। तो मार्केट इस लेवल से नीचे आया है एंड मार्केट इस लेवल से नीचे आया है। तो हमको सिंपली इसे ड्रॉ कर लेना होगा, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस के लिए। बिकॉज यहाँ पर मार्केट आ गया था, गया आने के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर गया था, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया। तो ये दोनों हम लोगों के लिए एक अच्छा जोन में कम कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे को फिर से आपको यहाँ पर एक या फिर दो, आप यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर एक ही रहने दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली आ जाना होगा। आपको ये रेजिस्टेंस हो चुका है, तो आपको सपोर्ट को ड्रॉ करना है। सपोर्ट को ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली सॉरी आप रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर चुके हैं, आपको सपोर्ट को ड्रॉ करना है। सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर सिंपली प्रीवियस चार्ट को देखना होगा कि आखिर मार्केट कहाँ से नीचे आई है एंड कहाँ से ऊपर गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आया एंड इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आया। तो बेसिकली हम इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली आ जाना होगा एंड आ जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना होगा। मैं यहाँ पर सिंपली मार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर चुके हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। 15 मिनट पर शिफ्ट हो जाना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर 15 मिनट पर शिफ्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट को, तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सिर्फ एक लाइन किया खींचा था हॉरिजॉन्टल रे। ये क्या होता है कि मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है कि मार्केट ये क्या होता है कि मार्केट जब जाता है तो मार्केट इसे आसानी से थोड़ा सा ब्रेक कर देता है, ठीक है। जब ब्रेक कर देगा आपको ऐसा लगा कि ये पहले नहीं होगा, बेसिकली ये पहले होता है, बट थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको ऐसा लगा कि ये पहले नहीं होगा। तो इसलिए आपको सिंपली ये जितना भी डंडा है, ये डंडा को रहने देना है एंड आपको एक जोन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, एक जोन में, ठीक है। जो कि ये जो कैंडल है ये देखिए मार्केट मतलब कि मार्केट यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। मोटा मोटी समझिए कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा जा रहा है, मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पर एक कैंडल बना के यहाँ से धड़ाम से नीचे आ जाएगा, या फिर ये नहीं कि सब समय धड़ाम से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि एक जोन में लाइन खींच देना, और कैसे खींचना है मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा यहाँ पर पैथ पे आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल रेक्टेंगल को चूज करना होगा एंड कुछ इस तरीके से आपको एक कैंडल की बीच छोटा कैंडल होता है, आप सिंपली उस बिग से बॉडी ले सकते हैं एंड बड़ा कैंडल होता है उससे वो बिग को चूज कीजिएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना होगा एंड इस रेड कलर का जो हॉरिजॉन्टल है मैं इसे सिंपली डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज और ये किस काम के लिए नहीं है। एंड फिर से मैं इस रेड कैंडल को सॉरी रेड हॉरिजॉन्टल रे को डिलीट कर रहा हूँ एंड यहाँ से मैं फिर से रेक्टेंगल को चूज करता हूँ। देन इसको मैं कुछ इस तरीके से विक टू थोड़ा सा बॉडी को चूज करूंगा
एंड कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगा। बेसिकली अब होता क्या है कि मार्केट यहाँ पर अगर इतना दूर तक भी आता है, बेसिकली मार्केट अगर इतना तक आता है तो मैं यहीं पर सिंपली सेल का प्लान कर सकता हूँ, या फिर मार्केट ब्रेकआउट दे तो मैं यहीं पर सिंपली ब्रेकआउट में वेट करूँगा, आखिर अच्छा ब्रेकआउट दे, ठीक है? तो बेसिकली ये हो गया। अब आपको सिंपली आपको अब यदि आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको सिंपली आपको पता है कि स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट या फिर 5 मिनट ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम पर है। तो आपको सिंपली 5 मिनट पर आना होगा एंड 5 मिनट पर आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली फिर से आपको यहाँ पर देखना होगा कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग ने यहाँ ड्रा किया था, जो कि लास्ट में आप देख पा रहे होंगे। तो अब आपको अच्छे तरीके से देखना होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, इस रेड कलर को डिलीट कर दूँगा एंड डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपली रेक्टेंगल में आना होगा एंड अब आपको चूज़ करना होगा वीक टू थोड़ा-सा बॉडी आ जाएगी, ठीक है? यदि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना होगा एंड ड्रॉ कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा अपने रेक्टेंगल को, ठीक है? एंड यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है। मतलब कि मार्केट यहाँ पर इतना बड़ा गैप लगभग 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का गैप मतलब कि बहुत बड़ा होता है। निफ्टी 50 के अंदर गैप नहीं छोड़ सकते हैं एक रेजिस्टेंस के भरोसे। तो उसके लिए हम लोग फिर एक रेक्टेंगल को चूज़ करेंगे, देन इसको हम लोग एक और रेजिस्टेंस मान लेंगे, कुछ इस तरीके से हो गया। एंड ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अब आपको डिलीट कर देना होगा एंड रहने देंगे तो तब भी चलेगा, तो मैं इसे रहने दूँगा बिकॉज़ ये जो टाइम मैंने लॉन्ग टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट बनाया था, ये पहले हो सकता है, ठीक है? ज़ोन क्यों बनाया है, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। ज़ोन मैंने इसलिए बनाया है, यदि आप सिंपली इस विक को लीजिएगा तो एक लाइन के लिए सिर्फ़ इस विक को ही आ जाएगा, ठीक है? पूरा बॉडी को नहीं आएगा एक लाइन के लिए। यदि आप अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मास्टर बना लेंगे तो पूरी कुछ इस तरीके से आपको सिंपली एक ज़ोन के अंदर खींचना होगा, ठीक है? तो मैंने देखा होंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स को अब एक कुछ इस तरीके से ही ज़ोन में ड्रॉ करते हैं, बिकॉज़ उन लोगों को पता है कि एक अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो मार्केट कभी भी कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे तो फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ये रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक वीडियो। अगर आप इनको और एडवांस बनाना चाहते हैं और अच्छी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए।